नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा पुस्तक कलरव के पाठ 8 मेला के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेला एक ऐसी कथा है जो मेले के आसपास के परिवेश और दृश्य तथा वस्तुओं पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता देखी जाए तो इसकी नवीनता के अंतर्गत छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला तथा लेखन शैली का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया सरल है। इसमें पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए शब्दावली पर आधारित नए शब्दों के द्वारा पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को 20 मिनट का निर्धारित किया गया है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, स्केच पेन व एक छोटे बॉक्स की व्यवस्था करते हैं। साथ ही शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है। जैसे शिक्षक एक दिन पूर्व छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों के बारे में पर्ची पर लिख कर लाने के लिए कहते हैं। छात्र अपनी पर्ची के पीछे नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित भी करते हैं तथा साथ ही जिन छात्रों को विषय से संबंधित शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन या इस नवाचार की क्रियान्वयन के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों व वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन किया जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। तो शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या की गई हो। साथ ही छात्रों की उत्सुकता को बढ़ाए रखने के लिए शिक्षक बॉक्स को रंगीन पेपर से सजा देते हैं तथा जिससे कि वे छात्र इस गतिविधि में भाग ले सके। अब इस गतिविधि को शिक्षक आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे जिसका नाम शब्द सागर है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम बताते हैं और शिक्षक छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवा देते हैं। फिर एक एक करके छात्र को बुलाते हैं। छात्र बॉक्स में से पर्ची निकालते हैं और उसे बुलंद आवाज में पढ़ते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि माना कि किसी छात्र ने पर्ची निकाली और उस पर सर्कस शब्द लिखा है, तो छात्र बताएगा कि सर्कस एक मनोरंजक स्थल होता है जहां पर विभिन्न खेल होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा छात्र आएगा, वह भी अपनी पर्ची निकालेगा और उसमें माना कि जोकर शब्द लिखा है, तो वह बताएगा कि जोकर एक नटखट व्यक्ति होता है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र आते जाते हैं और खेल को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ मेला नामक पाठ से अनेक नए नए शब्दों को सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि से प्रश्न पूछना, व्याकरण व अक्षर ध्वनि आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाना, साथ ही अपनी शब्दावली को बढ़ाना। इस नवाचार का से सभी छात्रों में भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही पाठ मेला को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। साथ ही इस नवाचार स्व अध्ययन से की तकनीक को भी छात्र सीखते हैं। इस प्रकार यह नवाचार वास्तव में एक रोचक नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें।
नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।